एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ये भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। क्या आप जानते हैं, रावण की बेटी थी सीता, लेकिन फिर भी किया अपहरण क्यों? जानिए यहाँ इस वीडियो में पूरी जानकारी। एक बार देख लिए तो फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। रामायण में कई महत्वपूर्ण पात्र हैं, जिनमें से राम सीता प्रमुख है। लंकेश जितना बड़ा असुर था उतना ही ज्ञानी था, जिसे सभी वेद पुराणों का ज्ञान था। रावण के बारे कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। वहीं देवी सीता की भक्ति तो पूरे जगत में पूजनीय है। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमय और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह ये है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन ये केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीत के टकराने से वो कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि गृत्सम नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ये भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है।